नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को जिस तरीके से जबरदस्त झटका लगा है, इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोकसभा चुनाव जैसा रिजल्ट आ सकता है। यहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी को इस बार भी जीत नहीं मिलने वाली है। इंडिया गठबंधन यहां पर विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल कर सकता है। किस तरीके से इस सर्वे के आंकड़े जारी किए गए हैं, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के अंदर बीजेपी एनडीए में बगावत के आसार। खबर यह है कि आरएलडी गठबंधन से कोई फायदा नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम का बड़ा बयान सामने आया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, कंगना रनौत की कनपट्टी जो है गर्म करने वाली कुलविंदर कौर, जो सीआईएसएफ की जवान है, इसको अब एक पार्टी की तरफ से तोहफा भेजा गया है। क्या है, इस पर भी अपडेट देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में करारी हार का सामना करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ सकती है। इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही, वो ये है कि मोदी जी के तीसरे टर्म की शपथ लेते ही देश के करोड़ों लोगों को एक जबरदस्त झटका लगा है। महंगाई की एक और मार जनता के ऊपर पड़ी है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ गाजा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हमास को बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल के 4 और सेना के जवानों को हमास ने निपटाया है। साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के अंदर घुसकर एक बार फिर स्ट्राइक कर दी है। आगे इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि हमारे देश में होने वाले तमाम चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना इस पर फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। सबसे पहले हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं, ये आप खबर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को झटका, इंडिया सरकार के आसार। लोकसभा चुनाव जैसा रिजल्ट रहा तो बीजेपी 29 और इंडिया ब्लॉक 45 सीटें जीतेगा जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के अंदर। आप सब जानते होंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी है। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने 13 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इलेक्शन की प्रोसेस जल्द शुरू हो जाएगी। इसी महीने वोटिंग की तारीखें भी आ सकती हैं। लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 240 से कम सीटों पर सिमट गई है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरीके से आंकड़ा है वो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी यहां पर मात्र 29 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन यहां पर 45 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। यानी कि लोकसभा चुनाव का असर जम्मू कश्मीर के अंदर अब विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है और बीजेपी यहां पर जो है चुनाव हार सकती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों, यूपी से, जहां पर जबरदस्त हार का सामना करने वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आरएलडी गठबंधन पर बोले संगीत सोम, मुझे नहीं लगता कोई फायदा हुआ है क्योंकि जो सीट हम जीत रहे थे वो भी हार गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम की तरफ से बयान दे करके एक कहीं ना कहीं चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। अब इस बयान के सामने आने के बाद आसार ये भी नजर आ रहे हैं कि यूपी के अंदर बीजेपी एनडीए जो घटक दल है, इसमें आरएलडी का पत्ता साफ बीजेपी कर सकती है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर सिंह जो सीआईएसएफ की जवान है, उसको अब टीपीडीके पार्टी ने एक बड़ा तोहफा दिया है। आप इस खबर को देखिए। पार्टी ने कुलविंदर कौर के लिए एक 8 ग्राम सोने की अंगूठी भेजने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अंगूठी में पेरियार की तस्वीर भी होगी, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। यानी कंगना रनौत
के ऊपर जिस तरीके से सीआईएसएफ की जवान ने हमला किया, उसको थप्पड़ जड़ा, उस मामले में जहां एक तरफ कुलविंदर सिंह के तमाम लोग खिलाफ भी बोल रहे हैं तो तमाम लोग उसका समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर सीआईएसएफ की जवान के लिए टीपीडी की पार्टी ने ये 8 ग्राम जो है सोने की अंगूठी भेजने का फैसला किया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 में करारी शिकस्त पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अब जो है एक नए मुद्दे की तलाश करनी पड़ सकती है। उसको अब हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ना पड़ सकता है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में हार के बाद बीजेपी छोड़ देगी अपना ये मुद्दा। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। राजनीतिक विशेषज्ञ जो है प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी के लिए हिंदुत्व का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है बल्कि उसकी महत्ता कम हो गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व पर आगे भी चलती रहेगी, बस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि 2004 में जब वाजपेयी की सरकार हारी तो क्या उसके बाद बीजेपी ने हिंदुत्व को छोड़ दिया था? अगर तब नहीं छोड़ा तो अब क्यों एक झटके में छोड़ देगी? हालांकि तमाम और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे से अब फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा त्याग सकती है और वो एक नए मुद्दे की खोज में रहेगी। ये अपने आप में अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व रहता था, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उसको 240 सीटें मात्र मिली हैं, ऐसे में तमाम लोगों का मानना है कि बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ेगी। हालांकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये मुद्दा बीजेपी नहीं छोड़ेगी, हालांकि थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस ला सकती है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि यहां पर सामने आ रही है। मोदी जी के तीसरे टर्म की शपथ लेते ही देश के करोड़ों लोगों को एक बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देखिए। आलू, प्याज, टमाटर ने बढ़ाई महंगाई। बीते एक साल में कीमतों में 81% का इजाफा देखने को मिला है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि देश में वेज थाली की कीमत में इजाफा हो गया है। वहीं ताज़ा खबर यह है कि बीते 15 दिनों में प्याज की थोक कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर वेबसाइट के आंकड़ों को देखें तो बीते एक बरस में आलू, प्याज, टमाटर की कीमत लगभग 81% तक जो है बढ़ गई है। यह अपने आप में दर्शाता है कि गरीब या मिडिल तबके के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और ऐसे में जब देश के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं, रोजगार नहीं है, ऐसे में अगर इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी तो लोगों का क्या होगा? वैसे अच्छे दिन लाने वाली सरकार सत्ता में आई है तो देखना होगा किस तरीके से लोगों के अच्छे दिन आते हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर इजराइल के ऊपर हमास को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई है। आप इस खबर को देखिए। 4 और इजरायली जवानों को हमास के मुजाहिदीनों ने निपटा दिया है। यहां पर इजराइल की तरफ से खुद इस बात का खुलासा किया गया है कि उसके 4 और जवान नहीं रहे हैं। अगली खबर जो कि आ रही है दोस्तों। गाजा में जिस तरीके से आम नागरिकों को इजराइल की सेना टारगेट कर रही है, इससे नाराज होकर के हिजबुल्लाह ने एक बार फिर डायरेक्ट स्ट्राइक इजराइल के हाइफा पोर्ट पर कर दी है, जिसका तस्वीर आप देख सकते हैं। यहां पर भारी नुकसान की खबर भी रिपोर्ट की जा रही है और ये अपने आप में इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।